आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी ये मेरी 20वीं सभा है। पहले जलसे में मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने औरंगाबाद में बुलाया था, दूसरी बार लिबर्टी में गए और तीसरी बार लखनऊ में आए। पर मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि मैंने जो औरंगाबाद में देखा वो ना मुझे भिवंडी में दिखाई दे रहा है और ना मुझे उमरा में दिखाई दे रहा है। औरंगाबाद में पूरे मैदान में 25,000 कुर्सियां लगी हुई थी, ऊपर से बारिश गिर रहा था, 4-5 हजार महिलाएं बैठी थी और एक ऐसा चलचला लोगों में एक अलग सा माहौल दिख रहा था, उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो लड़की के लिए तैयार है। मैं भिवंडी में गया, 1000 लोग नहीं के 1000, ये कोई गलत बात कह रहा हूं। आज मैं यहाँ आया, कहाँ है भीड़? अगर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कौन लड़ेगा ये लड़ाई? दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोलियां चलाना चलाना वो जमाना चला गया। ये लड़ाई अपनी है। ये सरकार तुम्हें घुटने पर लाना चाहती है। मैं तो कोई कुरान का आलिम नहीं हूं, लेकिन साफ लफ्जों में बताता हूं कि ज़मीन किसी के बाप की नहीं है। जैसे हुज़ैफा साहब ने कहा, हज़रत साहब ने कहा कि शाहजहां ने दी हुई जमीन के पेपर क्या आप शाहजहां से मांग लेगा कि भाई तुम हमारे लीज एग्रीमेंट को तो अब तो सरकार को देना है। यह जमीन तो उस जमाने से आ रही है जिसको बीते हुए 1000 साल हो गए। कहां से हम लाए कर्जा? ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं है। ये सरकार चाहती है कि मुसलमान ने भी आ जाए, हमारे पास आए, कब्रिस्तान के लिए जमीन दे दो, हमें मदरसे के लिए जमीन दे दो, हमें मस्जिद के लिए जमीन दे दो। अरे भैया क्यों जाए? हमारे बाप दादाओं ने सोच समझ के हमारे लिए जमीन रखी है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि वो हमारे रास्ते कि ये वक्त जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो दस्तूर के खिलाफ। 1950 में जो दस्तूर आया, उस दस्तूर के आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आपको राइट टू रिलीजन है। राइट टू रिलीजन मतलब क्या होता है कि जिस धर्म की आप सेवा करते हो, उसके पीछे चलते हो, उसके किताब में जो लिखा है उसको फॉलो कीजिए, उसके पीछे जाइए, वो जो कहता है उसको अमल कीजिए। ये तो मुसलमानों की किताबों में लिखा है ना कि वक्त क्या होता है। तो आर्टिकल 19, 24, 25, 26 के तहत जो हक हमें संविधान ने दिया है, जो पेश है संविधान का, दस्तूर का, उसको हटाने का ये सरकार कोशिश क्यों कर रही है? इसका सीधा जवाब कि ये जो जमीनें हैं ये ऐसी जगहों पे है जिस जगहों पे जन्ना सिंह की नजर लगती है।
आपस में बीच में मत चिल्लाओ, इधर पूरा घर शांत। आप दिल्ली में जाए, आप सेंट्रल दिल्ली में जब पहुंचोगे, सेंट्रल दिल्ली में आप नहीं गए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी भी बड़ी खुली जमीनें दिखती है सब पक्षी जमीन, वायु का परंपरा है 20 एकड़ की जमीन। आपने जिम्बाब्वे की बात कही, 1 एकड़ की जमीन। आप ताजमहल में जाइए, जिस शाहजहां की बात कर रहा था, उसके आजू बाजू में सैकड़ों एकड़ की जमीन है, इसके बाद की है बहुत की जमीन। ये सब के ऊपर धन्ना सेठ की नजर है, और धन्ना सेठ के लिए तो हम मार्केट में लाएंगे जमीन को, हम इससे पैसे निकालेंगे और मुसलमानों के इसका इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, हमारे खाने क्या खाएंगे उसके ऊपर तुम्हारी नजर है, तुम क्या हमारा भला सोचोगे? तुम तो हमारी तुम क्या हमारा भला सोचोगे? तुम तो हमारे बुराई के ऊपर ही पले हुए हैं। हम क्या खाएं, हम क्या पिए, हम क्या पहने, इसके ऊपर आप नजर रखते हो, उसके ऊपर नजर मत रखो। जो हमारे कुरान में कहा है उसको हमें अपनाने दो और उसके पीछे हमें चलने दो। इसके सबसे सरकार को कोई लेना नहीं। मैं बात करता हूं, हमारे मित्र यहां बैठे हैं, जब संजय खन्ना, हिज लॉर्डशिप संजय खन्ना सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे थे, तब उन्होंने जो कुछ कहा, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि मुसलमानों के बॉडी में आप हिंदू लाना चाहते हो, तो कितने हिंदुओं के बॉडी में आप मुसलमान लोगे? ये संजय खन्ना ने एक चीफ जस्टिस के नाते पूछा। तो जो निशिकांत दुबे नाम का सांसद है, जो बीजेपी की सोच लोकसभा में रखता है, लोकसभा के बाहर भी रखता है, यहाँ बहुत सारे वकील मौजूद हैं, उस निशिकांत दुबे ने पत्रकार परिषद में क्या कहा कि ये संजय खन्ना जो चीफ जस्टिस है वो भारत में यादवी लाना चाहता है। ये कौन कहता है? बात उधर नहीं है, बात उसके लफ्ज से जो इशारा है वो उसको उसकी तरफ है। वो सुप्रीम कोर्ट को डरा रहा था, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को ऊपर बैठे हुए लोगों का दिमाग अपने हाथों में रखता है कि मैं जो कहूं वो सुप्रीम कोर्ट से जाना चाहिए। संजय खन्ना ने उससे इनकार कर दिया। लेकिन देखो, मैं इतने में तो इस बात नहीं करूंगा, मुझे आज 4 मिनट चाहिए। और औरंगाबाद में भी मुझे लोगों ने कहा था उसको भूलने, तो मुझे 5 मिनट दे दिया, मेरी बात में खत्म, क्योंकि वहां के सिवा कुछ बात नहीं की, मैं सियासत की भी बात नहीं। मैं कहा था संजय खन्ना के ऊपर, तो ये सुप्रीम कोर्ट को डराना क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है? अपन क्लोज हॉल में है, अपने को 10 कप तो उसको बंद कर देंगे, उसकी सीधा तो जिम्मेदारी मेरी, केस मेरे पे लगी। तालियां मत बजाओ, तालियां बजाने के लिए लोग लेके आते साथ में तो बहुत अच्छा रहता। देखो, हमारे हक की लड़ाई है, हम अगर ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक जमाना हाथ नहीं खुलेगा। लोगों को लगेगा इनको ही कुछ पड़ी नहीं तो हम क्यों लड़े? तो बात उधर छोड़ दो। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी का मैं मिनिस्टर था, तो चंद महीनों के लिए मुझे वो मिलियन मिला था। जब मेरे पास एक फाइल आई और वो फाइल के ऊपर जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया कि वक्फ प्रॉपर्टी 7/12 का जो रिकॉर्ड है उसे वक्फ लिखा ही नहीं जाता है। अगर वक्फ उसके ऊपर लिखा जाएगा तो बेची नहीं जा सकती है।
क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टी बेचना अलाउड नहीं। एक बड़ी प्रॉपर्टी थी बंबई की, 4-5 एकड़ की प्रॉपर्टी। मैंने कलेक्टर को लिखा और मैंने उस फाइल में भी लिखा कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप 7/12 के ऊपर ये लिख दो कि वक्फ है, 7/12 बदला नहीं जा सकता है, वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। लेकिन हम हमारे गिरबान भी ध्यान के देखें, हमारे लोगों ने, बुरा मत मानना, क्या हमारे लोगों ने यतीम खाने की जमीन अंबानी को नहीं दी? क्या हम गुनहगार नहीं है? हम गुनहगार है। हमारे लोगों ने कई जगहों पे वक्फ की प्रॉपर्टियां बेची। हम सरकार के साथ हैं। आप कानून लाना चाहते हो ना, तो लाओ कि इसके बाद वक्फ की प्रॉपर्टी हम बेचने नहीं देंगे। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार देगी और सरकार बेचेगी, तो ये मंजूर नहीं। ये हमारे बाप-दादाओं का अधिकार है, ये पिता के नाम पे दी हुई जमीन है, हम उसे बेचने नहीं देंगे। ये हमारा हक और अधिकार है। और इसलिए मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हम कलेक्टर के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। मैं अगर अमीर हूं और 10 एकड़ की प्रॉपर्टी धर्म के नाम से देना चाहता हूं, तो आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर वो 10 एकड़ इस्लाम के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो दीनी काम है। दीनी काम में रुकावट लाना ये सरकार का काम नहीं है। इसलिए आप हाथ उठा के एक ही कहिए, वी रिजेक्ट वक्फ बिल, वी रिजेक्ट तो ये कानून, ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है। तो उस कानून को रोकना, ये संविधान के बाजू से खड़ा रहना है। और ये संविधान पर अगर हाथ लगाएंगे तो समझ लेना ये दोष टूट जाएगा। हमें संविधान बचाना है। हम वक्फ के खिलाफ जो एक बिल है, उसके खिलाफ भारत का हिंदू हो, मुसलमान है, जो दस्तूर का प्रेमी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ है, वक्फ के बिल के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि मुहर्रम में और इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए, लोग और बाहर आने चाहिए, लोगों ने और आवाज उठाना चाहिए, ताकि पूरे देश को पता चला है कि ये अन्याय है और अन्याय भारतीय जनता कभी भी सहन नहीं करती है। इस अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हम दस्तूर को हाथ नहीं लगा देंगे। दस्तूर हमारा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय भीम।